जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं, लेकिन इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुककर प्राप्त किया है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है। कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते हैं? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्रता। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते हो जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते। जैसे ही उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्जन बन जाते हैं। बड़ा क्रोध आता है ना, मन खिन्न हो जाता है। मन से स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें, किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे, क्यों कह रही हूँ मैं ऐसे? स्मरण रखें, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझे खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आए कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदलें, बस यह दृष्टि रखिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे? पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे? संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने? कमाने की इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाएं और स्वीकार करें केवल संबंध का आधार। तो क्या यह जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी यही है। किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वह घटना उसे अंदर तक झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। किसी पात्र में यदि कुछ गंदगी हो, किंतु यदि आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि ये मैल अपने आप इसके तले जाकर बैठ जाएगा। यदि इस पात्र को हिलाओगे तो कुछ नया नहीं होगा। यदि शांत छोड़ दोगे तो मैल अपने आप नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार
जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो, हमारे जीवन में कोई अशांति हो, तो कोई हलचल करने से, शांति खो देने से हमें उसका हल नहीं मिलेगा। शांत रहकर विचार करोगे तो ही इसका हल मिलेगा। स्वयं ध्यान रखिएगा। धीरज और संतोष से, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल अवश्य निकलता है, क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। राधे राधे। कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं है, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना तो सूर्योदय होता है और ना सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में ना तो पुष्प खिलते हैं और ना फल। किंतु एक बात सोचिए कि यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि ही न बोए, बीज ही न पिरोए, तो क्या फसल होगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही न परखे, तो वह युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ यह है कि समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सजाए रखें, क्योंकि यह एक अवसर है। यह सब बोलने में जितना छोटा है, आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सजे ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सजे रहिए। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट है। ये वाणी ही है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इस वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद विवाद कर सकते हैं। मैं अपने मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकती हूँ, कोई और उसके मन की बात मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। आपने देखा होगा कि यदि किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं यदि किसी की वाणी कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। वाणी ही है जो भाषा बन इतिहास में थी, किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है उसे जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए और इसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर कहिए, राधे राधे। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधों पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते यह बात कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे
नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले ही चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है, इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखें, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा ही चलती है और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे राधे। कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है पात्र बनाते हुए? पहले गीली मिट्टी रौंदता है, फिर उसे मथता है, फिर उसे चाट पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। यदि आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ही ठीक कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि एक बार यदि इसे आग पर रख दिया गया और उसे पका दिया गया तो इसके पश्चात उसका आकार नहीं बदला जा सकता है। यहाँ पर छिपी है एक सीख। सारे माता पिताओं के लिए यहाँ एक सीख है। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं। उन्हें अपने संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सभी वह प्रयास कीजिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाएं। कभी कोमलता से, कभी प्रेम से, तो कभी कठोरता से उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक बार पकने के पश्चात किसी पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के पश्चात संतान के संस्कार को भी नहीं बदला जा सकता। स्मरण रखिए। राधे राधे। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी है। ईश्वर ने यह शक्ति दी है वृक्ष को। इसलिए बेलें वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रहती हैं, उसी पर फलती हैं। अब ये बेलें दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती हैं, पुष्प उगाती हैं, स्वयं भी सुंदर दिखती हैं और वृक्ष को भी सुंदर बनाए रखती हैं। दूसरी वो जो इस वृक्ष को पूर्ण तरह से सुखा देती हैं, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती हैं और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती हैं। स्मरण रखें, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहे, सदैव आपका संबल बनकर खड़ा रहे, सदैव उसने आपकी सहायता की हो, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना करें। ऐसे लोगों को प्रेम दें, उन्हें सम्मान दें और मेरे साथ आनंद से कहें, राधे राधे। आइए इस पौधे से मिलिए। मेरे लिए यह पौधा अत्यंत प्रिय है। मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करती हूँ। मगर अब सोचिए, यदि इसी प्रेम में मैं इसे दिन में 6 बार जल दूँ, तो क्या इसका विकास और अच्छे से हो पाएगा? क्या यह इसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। इसकी जड़ें गल जाएंगी। इसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी।
तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि उचित मात्रा में इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा। आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं। हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं और उसे उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। यह यात्रा संतान की भी है। उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने हैं। करने दें। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे जिसे आपको स्मरण रखना है, और वो है प्रेम और शत्रुता। यदि अति है तो घातक है। हर बात में संतुलन बनाकर और मेरे साथ प्रेम से कहें। राधे राधे।